हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या कश्यप पर बीसीएमआर क्लासेस पर। फ्रेंड्स, तो हम कंटिन्यू अपनी क्लास चला रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है हमारा। आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। आपका फ्रेंड्स, मैं किसी भी एग्जाम का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जिसमें मैथ आता है, नॉन टेक्निकल मैथ आता है, आपको पूरा करा के दूंगा। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, बशर्ते आपको कंटिन्यू आप क्लास देखनी है और अच्छे से समझना है। और जो भी ना समझ में आए उसके लिए, डाउट के लिए आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। विद्या कश्यप और बीसीएमआर क्लासेस दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करना है। विद्या कश्यप के नाम से फ्रेंड्स व्हाट्सएप चैनल बना हुआ है, टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, जिससे कि आपको फॉलो कर लेना है। चलो फ्रेंड्स, बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम प्रॉफिट एंड लॉस का अगला टाइप लेकर के आए हैं और करते हैं। और इस टाइप में क्या है फ्रेंड्स कि कुछ वस्तुएं हम खरीदते हैं। जैसे इसमें सवाल इस टाइप में आपका आएगा कि हमने ए रुपये में बी वस्तुएं खरीदी तथा बी रुपये में ए वस्तुएं बेच दी, तो हमें कितने परसेंट लाभ या हानि हुई। ये ऐसे करके सवाल हमारे आएंगे। तो चलो पहला सवाल लेते हैं। रीता ने 10 रुपये में 15 खिलौने खरीद कर 15 रुपये में 10 खिलौने बेच दिए, उसे कितने परसेंट लाभ या हानि हुई। 10 रुपये में 15 खरीद कर 10 रुपये में क्रय किया 15 खिलौने और 15 रुपये में विक्रय किए 10 खिलौने। तो हमें इस सवाल में फ्रेंड्स पूछा है कि प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस कितना हुआ। परसेंटेज में पूछा है कि परसेंटेज बताओ कि कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कितना लाभ या हानि हुई। 10 रुपये में हमने 15 खिलौने खरीदे तथा 15 रुपये में 10 खिलौने बेच दिए। सीधे सीधी बात है, हमने 10 रुपये के 15 खिलौने खरीदे और 15 रुपये में 10 खिलौने बेचे, यानी कि अभी भी हमने 10 खिलौने बेच दिए। हमने मान लो खरीदे 15 खिलौने, हमने उनमें से 10 खिलौने बेच दिए। 15 खिलौने हमने कितने के खरीदे थे? 10 रुपए के। जबकि हमने 10 खिलौने बेचे, फिर भी हमारे पास कितने रुपए आ गए? 15 रुपए। यानी कि सीधा सीधा दिख रहा है कि इस सवाल में हमें लाभ होगा। और अब ये लाभ कितना होगा ये पता नहीं, तो यानी कि दो ऑप्शन तो ऐसे ही आपके एलिमिनेट हो जाएंगे फ्रेंड्स कि एक में दो ऑप्शन में आपको लाभ दे रखा होगा, दो में हानि दे रखी होगी। तो जो हानि वाले ऑप्शन होंगे वो तो एलिमिनेट हो गए, खत्म। अब लाभ वाले हैं, उनमें देखना है कि हमें कितने परसेंट का लाभ हुआ। तो इसे फ्रेंड्स हम करेंगे दो तरीके से। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि लाभ कैसे होगा। लाभ क्यों होगा? क्योंकि हमने 15 खिलौने खरीदे थे 10 रुपए के, जबकि हमने 10 ही खिलौने बेच दिए 15 के। 10 खिलौने बेच दिए 15 रुपए के, यानी कि हमारे 10 से ज्यादा 5 रुपए हम पे यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गए और 5 खिलौने भी बचे अभी हमारे। ठीक है, 5 खिलौने बचे एक्स्ट्रा। अब ये 5 खिलौनों का 10 का 15 तो 5 का 7.5 रुपए और, यानी कि 7.5 22 रुपए 12.5 रुपए हो गए। 12.5 का लाभ हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे करके हम लाभ निकाल सकते हैं। अब देखते हैं क्या हमें पूछ रहा है कि कितने परसेंट का लाभ हुआ। सीधी सीधी बात है, अभी 12.5% का लाभ हुआ। कितने से हुआ था? अभी मैंने जो बताया आपको 10 पे से लाभ हुआ, 10 से 10 यानी कि 125%। 125% इसका आंसर निकलेगा फ्रेंड्स कि उससे कितना लाभ हुआ? 125%। ये मत समझ लेना कि ये 20%, 25, 100 प्लस 25 है। 100 उसका वो है जो प्रॉफिट है, जो मतलब क्रय मूल्य है, जो उसके जिसने क्रय मूल्य खरीदे उतना 100 है और 25 नहीं, ये टोटल है इसमें। अब ये तो टोटल अभी 10 22 था ना, वो 10 रुपए के हमने खरीदे थे, 12.5 का लॉस में टोटल 22.5 रुपए हो गए ना, बट्टे 10 गुणा 100। अब ये आएगा 225। इसमें है आपका 100% जो क्रय मूल्य है इंक्लूडेड, तो 125% का प्रॉफिट निकलेगा। चलो फ्रेंड्स, एक तरीके से देख लिया। चलो अलग तरीके से, जिस तरीके से हमें सवाल में करना है इस तरीके से नहीं होगा ये। इस तरीके से, इसमें तो हमें सिंपल सा दिख रहा था कि 10 खिलौने हमने 15 रुपए के बेच दिए। ठीक है, 5 और खिलौने बचे हमारे पास, तो हमने 5 खिलौने, जब 10 खिलौने 15 के बेचे तो 5 खिलौने में बेचेंगे 7.5 रुपए के। टोटल उसने 15 खिलौने खरीदे थे कितने रुपए के? 10 रुपए के।
पर टोटल 15 खिलौने कितने के बेचे थे उसने? 22.5 रुपए के। कितने का लाभ हुआ? 12.5 का। कहां से हुआ? 10 से गुणा 100, जीरो से ये जीरो, यानी कि 125%। ये इसका आंसर है, सही है। पर ये तरीका गलत है, क्योंकि इसमें तो 10 का आधा हम सिंपल कर सकते हैं, कहीं कहीं नहीं होता तो उसके लिए हमें बेसिक से करना होगा। चलो बेसिक करते हैं। अब जो जिस तरीके से हमें सवाल करना है उस तरीके से देखते हैं। हम यहाँ पे 10 रुपए के 15 खिलौने खरीदे, तो एक खिलौने का क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। एक खिलौने का क्रय मूल्य 10/15। ठीक है फ्रेंड्स, 10/15 में उसने वो वस्तु खरीद ली, यानी कि एक खिलौना खरीद लिया। 10 रुपए, 15 खिलौने 10 रुपए के खरीदे, 15 खिलौने 10 रुपए के खरीदे, तो एक खिलौना 10/15 का खरीदा होगा, यानी कि 2/3 रुपए का। ठीक है, यहां से हम एक खिलौने का विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं, एक खिलौने का विक्रय मूल्य एसपी, सेलिंग प्राइस। एक खिलौने 10 खिलौना का 15 है, तो एक खिलौने का 15/10 हो जाएगा ना फ्रेंड्स, 3/2, ये 3/2 रुपए है। ठीक है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 3/2, क्रय मूल्य 2/3। प्रॉफिट सीधा सीधा दिख रहा है, ये ज्यादा है ये कम है। प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट इससे होगा, हम निकाल सकते हैं लाभ परसेंट बराबर 3/2 माइनस 2/3 अपॉन 2/3 इंटू 100। कर सकते हैं फ्रेंड्स, कैसे किया है? हम लाभ तो इसको हम यहाँ ना सॉल्व करके यहाँ कर लें। हम अगर ये लाभ निकालेंगे, विक्रय में से क्रय तो घटाना पड़ेगा हमें, जितने की हमने वस्तु बेची है उतने में से जितने खरीदी है उतना घटा देंगे तो लाभ हो जाएगा। 3/2 माइनस 2/3, 6 लासा ले लेंगे, 3 3 का 9 माइनस 4, यानी कि 5/6। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हो गया ये 5/6। ठीक है, इसका ऊपर का ऊपर, नीचे वाले का सबसे ऊपर, और इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। लाभ बट्टे क्रय मूल्य। ठीक है, 5/5 दिया 15/12 गुणा 100। ठीक है फ्रेंड्स, निकाल सकते हैं। 5 दिया 15/6 दूनी 12। ठीक है, 3 से काटेंगे इसे, 3 से काटेंगे फ्रेंड्स, 5 15, 3 चौक 12, 4 से काटेंगे इसे 25, 25 पंजे 125%। ये हो गया हमारा बेसिक तरीका, जिस तरीके से हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। परंतु फ्रेंड्स आपने देखा कि ये एक लेंथी प्रोसेस पड़ गया कि हमने एक वस्तु का, एक खिलौने का क्रय मूल्य निकाला, फिर एक खिलौने का विक्रय मूल्य निकाला, फिर हमने लाभ निकाला, लाभ इतना निकला। लाभ निकलने के बाद लाभ का फॉर्मूला, परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ बट्टे क्रय मूल्य। 5/6 रुपए का हमें लाभ हुआ, कहां से हुआ? 2/3 से गुणा 100। ये हम क्वांटम में निकालते तो संख्या हो जाती टफ हमारे लिए सॉल्व करने के लिए। तो कभी कभी फ्रेंड्स हम संख्या को क्वांटम में नहीं लेकर के सिंपल सी ऐसे बट्टे में रहने देंगे, जिससे हमारी वो संख्या कट पिट जाए। ऑलरेडी हमारी यहाँ पे संख्या कट रही है, तो हमें क्यों, क्या जरूरत है कि हम इसे क्वांटम में बनाएं? 6/48 पॉइंट 8 पॉइंट 3 करके आएगा, यहाँ पर 6.3 पॉइंट 6 करके आएगा। ऐसा क्यों करें? नहीं करना। ठीक है, 125% समझ में आया होगा। अब देखते हैं जिस तरह से हमें पेपर में करना है, जिस तरह से हमें पेपर में सवाल करना उस तरह से करते हैं। ये है आपका बेसिक। अगर वो तरीका जिस तरह से मैं बता रहा हूं, अगर आप गलती से भूल जाओ, तो ये बेसिक तरीका ये भी है कि एक एक वस्तु का मूल्य निकालेंगे और उसे सॉल्व कर देंगे। इससे पहले जो बताया था वो था हम माइंड में जैसे जैसे सॉल्व करते हैं कि 10 खिलौना का हमने 15 रुपए में बेच दिए, 5 खिलौने 7.5 में बेचे, 22.5 रुपए में उसने टोटल बेच दिए, 10 रुपए के खरीदे। तो वो ओरली माइंड के लिए है।
अगर कॉपी पेन पे करेंगे तो वो नहीं है, उससे बेहतर अब जो मैं बताऊंगा वो है। चलो, अब हमें एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकालने की जरूरत नहीं है। ये 10 रुपए में और ये 15 रुपए में, ठीक है फ्रेंड्स। 10 रुपए, 10 रुपए में 15 खिलौने खरीदे और 15 रुपए में 10 खिलौने बेच दिए। हमें बस सिंपल ऐसे ही लिखना है, सवाल को सिंपल ऐसे ही लिखना और उनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। जो ऊपर वाला क्रय है यही रहेगा हमारा क्रय, इससे इसका जो गुणा होगा वो होगा हमारा क्रय। 10 100 रुपए में हमने खिलौने कुछ खरीदे। यहाँ पे खिलौनों की संख्या हमें नहीं पता करनी, क्योंकि हमें खिलौनों की संख्या उसने पूछी भी नहीं है, तो हमें पता भी नहीं और ना हम निकाल सकते इसमें कि कितने खिलौने खरीदे। हम तो जस्ट जो इससे पहले हमने जो सवाल किया था वो केवल जस्ट एग्जांपल 15 खिलौने मान करके किया था, केवल 15 खिलौने खरीदे थे। हो सकता है उसने 30 खरीदे हो सकता है 45 खरीदे हो सकता है 60 खरीदे हो, 50 खरीदे हो सकता है। तो हम उस तरीके से खिलौनों की संख्या ना निकाल सकते ना हमें पूछा, तो हमने 100 रुपए के क्रय किए। 15 गुणा 15 करेंगे, ये होगा हमारा विक्रय। विक्रय हमने खिलौने 100 रुपए के खरीदे। कितने खरीदे? 10 दाढ़े 100 रुपए के 15 150 खिलौने आएंगे, तो यानी कि इसने 100 रुपए के 150 खिलौने खरीदे, परंतु बेचे कितने रुपए में? 15 गुणा 15 करेंगे। 15 गुणा 15 यानी कि 225 के, ठीक है फ्रेंड्स। 15 का गुणा 15 से करेंगे, ऊपर वाले का गुणा इससे होगा, सीधा सीधा देख लो। 10 का गुणा 10 से करेंगे, 10 दाढ़े 100, 100 रुपए में उसने खिलौने खरीदे। 15 गुणा 15 करेंगे तो 15 गुणा 15 225 रुपए के उसने बेच दिए, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। 100 रुपए के उसने खरीदे, 225 के बेचे, लाभ होगा या हानि? पता चल रहा है इसमें? उन सवालों में पीछे जो टाइप कराया, जिस तरीके से मैंने सवाल कराया उसमें नहीं समझ में आया, मान लेते हैं कि लाभ हो या हानि। इसमें तो समझ में आ रहा है कि हमने 100 रुपए के खरीदे कोई वस्तु, हमने 100 रुपए की खरीदी और 225 में वही वस्तु बेच दी। कोई खिलौना हमने 100 रुपए का खरीदा, 225 का बेच दिया, तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट लाभ कितना होगा? 225 माइनस 100 कितना होगा? 125 रुपए का। 125 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। इसमें 100% क्रय मूल्य नहीं है, क्रय मूल्य अलग है। क्रय मूल्य अगर इंक्लूड करेंगे तो 225 हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब लाभ परसेंट हम निकाल सकते हैं, कितने का लाभ हुआ? 125 का। कहां से हुआ? 100 से, गुणा 100, 100 से 100 खत्म, कितना हो गया? 125%, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? मैं केवल आपको जो बेसिक कराया, मैंने जो दो तरह से सवाल सॉल्व करके दिखाया, एक तो ओरली जिससे हम मौखिक भी कर सकते हैं, एक हम कॉपी पे करके रफ शीट पे अपना कर सकते हैं। पर वो इसलिए बताया फ्रेंड्स कि कभी कभार क्या होता है, हमें बेसिक आना चाहिए, कुछ सवालों के लिए हमें बेसिक आना चाहिए। मान लो सपोज आप भूल ही जाओ एग्जाम में कि हमें ये क्रय मानना है कि ये क्रय मानना है। मान लो आपने मल्टीप्लाई करते हैं 225 क्रय 100 विक्रय, तो हानि हो जाएगी। हानि हो गई तो आपको गलत लिखेगा, आपकी समझ में नहीं आएगा कि ये सवाल में हानि तो होनी नहीं है, जबकि होना तो लाभ है, 125% लिखा, ठीक है। तो समझ में आया होगा आपको। ये ऊपर वाली संख्या जो क्रय किया और जितने में बेचा उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। 10 का मल्टीप्लाई 10 रुपए का क्रय करके 15 खिलौने 10 खिलौने 15 रुपए के बेच दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, सवाल ऐसे लिख करके, ठीक है। 100 रुपए के खरीदे, 225 के बेचे, लाभ हुआ 125 का, लाभ परसेंट हुआ 125 बटे 100 इंटू 100, आंसर निकला 125%, ठीक है। अगला सवाल मैं केवल इसी टाइप से करूंगा, बेसिक से करना है आप करना, और ना हो तो आप कमेंट के जरिए मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। आप कमेंट के जरिए पूछ लेना, बेसिक से भी ये सवाल बताओ। चलो आगे सवाल लेता हूं मैं। पहले सवाल को मैं आपको तरीके से इसलिए समझाता हूं टाइप का, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको बेसिक आना जरूरी है, शॉर्ट ट्रिक जरूरी है, अच्छी बात है, टाइम बचाना चाहिए, टाइम बचेगा। मैं भी कह रहा हूँ टाइम बचाने के लिए ही मैं खड़ा हूँ यहाँ। आपका एग्जाम में जो सबसे कम होता है आपके पास वो होता है टाइम, मैं उसी टाइम को बचाने के लिए खड़ा हूँ। पर आपको बेसिक आना चाहिए, जब बेसिक आपको आएगा तो आप खुद ही टाइम बचा लोगे अपना। चलो
नेक्स्ट सवाल लेते हैं। गीता ने 8 रुपए में 10 कलम खरीद कर, 8 रुपए में 10 कलम, गीता ने 8 रुपए में 10 कलम खरीद कर उन्हें 10 रुपए में 8 के भाव से बेच दिया, उन्हें 10 रुपए में 8 के भाव से बेच दिया, तो बताइए उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ। ये तो किया था इसने क्रय, क्रय मतलब सीपी। 10 रुपए में विक्रय किया उसने 8 कलम का, तो पूछा फ्रेंड्स लाभ या हानि बताओ। लाभ हानि तो हम तब निकालेंगे, पहले हमें पता हो क्रय कितना है विक्रय कितना है, तभी तो हमें पता चलेगा कि लाभ हुआ क्या हानि। चलो क्रय मूल्य निकालते हैं, सीपी निकालते हैं। 8 अट्टू 64, ठीक है। 64 रुपए की उसने कलमें खरीदी, ठीक है फ्रेंड्स। 10 दाड़े 100, एसपी 10 इंटू 10 100। 64 रुपए की खरीदी और 100 रुपए की बेच दी, ठीक है फ्रेंड्स। गीता ने 8 रुपए की 10 कलम खरीद कर 10 रुपए की 8 कलम बेच दी, बताइए कि उसे कितना लाभ या हानि परसेंट हुआ। अब बताओ आप, हानि होगी या लाभ होगा। 100 रुपए की बेची, 64 की खरीदी, सिंपल सी बात है। 64 की खरीदी, 100 की बेच दी, लाभ होगा। लाभ कितना हुआ, 100 माइनस 64 इक्वल टू 36। 10 में से 6 गए तो वो 4 गए तो 6, 9 में से 6 गए तो 3, 36 का उसे कितना हुआ, क्या हुआ, प्रॉफिट, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया होगा। अब लाभ परसेंटेज हमें निकालनी हो तो, क्योंकि हमें परसेंटेज ही पूछा है, परसेंटेज बराबर प्रॉफिट अपॉन 36 रुपए का लाभ हुआ, कहां से हुआ, 64 से हुआ, इंटू 100। 4 से काटेंगे इसे, 4 1 4, 4 चौक 16, ठीक है। 4 से काटेंगे इसे, 4 नाम 36, 2 से काटेंगे इसे 7 बार, 2 से काटेंगे इसे 50 बार, ठीक है फ्रेंड्स। 9 पन्ना 45, 450 बट्टे 7, सही बट्टे में भाग दे दो, क्वांटम में दे दो, यही हमारा परसेंटेज में आंसर होगा। 7 छिंगे 42, ठीक है। 7 छिंगे 42, 3 बचे 30 हो गए, 7 चौक 28, 2 बचे 64, सही 2/7% लिख लो, या इसे 7 का भाग दोगे 2 में तो 7 दूनी 14, 6 बचे 7 2 56, 0.2 64.28%, या तो परसेंट पॉइंट में लिखना है तो 64.28%, सही बट्टे में लिखना है तो 64 सही 2/7%, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। 7 चौक 7 छिंगे 42, 3 बचे 7 चौक 28, ठीक है। अब बताओ कहीं पे कोई भी डाउट इस सवाल में, सिंपल सा। 8 की 10 कलमें खरीदी हमने लिखा, 10 की 8 कलमें बेच दी हमने लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 8 2 64, 64 रुपए की हमने कलमें खरीदी, बेच कितने की दी हमने, 100 रुपए, 10 दाड़े 100, 100 रुपए की हमने कलमें बेच दी, तो लाभ होगा। 100 रुपए की हमने कलमें जब बेच दी है तो क्या होगा फ्रेंड्स, लाभ होगा। और जब लाभ होगा तो 100 माइनस 64 इक्वल टू 36, कितने रुपए का लाभ हुआ, 36 रुपए का। 36 का लाभ हुआ, कहां से हुआ, क्रय मूल्य से होगा लाभ, 64 रुपए से काट पीट किया, आंसर हमारा आ गया, ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट सवाल लेता हूं। अगर आपको कहीं ना समझ में आए तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं और मैं आपकी हर सवाल का जवाब दूंगा। और ये आपकी क्लासेज हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगी। आपको बेसिक से सारा का सारा मैथ, कंप्लीट मैथ मैं आपको करा के दूंगा, आपको टेंशन वाली बात नहीं है। और जल्द ही अदर टीचर भी आने वाले हैं और स्मार्ट बोर्ड भी मैं जल्दी लाने वाला हूँ, तो आपको हर सब्जेक्ट की क्लास पर मिलने वाली है। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल लेते हैं। संगीता 500 कॉपियां 20 रुपए में 15 के भाव से खरीदती है और उन्हें 15 रुपए में 20 के भाव से बेच देती है, इस सौदे में उसे कितने % लाभ या हानि हुई। 500 कितनी किताबें हैं, कॉपियां हैं, कॉपियां हैं 500, 15 रुपए में नहीं, 15 रुपए में नहीं, 20 रुपए में, 20 रुपए में
सीपी किया 15 के कॉपी। ठीक है फ्रेंड्स, 20 रुपए में 15 कॉपियों के हिसाब से उसने 500 कॉपी खरीदे। बोल रहा है कि फिर उसने 15 रुपए में 20 के हिसाब से 15 रुपए में एसपी किया 20 कॉपियों के हिसाब से। तो बताओ उसे कितने परसेंट लाभ या हानि हुआ। सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सीपी निकालेंगे, सीपी 20 गुना 20 400 रुपए, यानी कि उसने 400 रुपए की कॉपियां खरीदी। टोटल 400 रुपए की टोटल कॉपियां खरीदी। एसपी ज्ञात करेंगे, एसपी हम ज्ञात करेंगे तो 15 गुना 15 225। हमने 400 रुपए की कॉपियां खरीदी, 225 रुपए की हमने बेच दी। तो अब बताओ प्रॉफिट होगा या लॉस। सीधा सीधा हमने 400 की खरीदी, 225 के बेची, हानि होगी। तो कितनी हानि होगी, 400 माइनस 225, 400 माइनस 225 कितना हानि हुई, 175 रुपए की। 175 रुपए की हानि हुई तो हानि परसेंटेज निकाल सकते हैं हम यहां से। कितने की हानि हुई, 100%, 175 रुपए की। ठीक है फ्रेंड, कहां से हुई, 400 रुपए से, तो बट्टे 400 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, 00 से 00, 4 का भाग देंगे इसमें, 4 तक 16, 1 बचा, 15 हो गए यहाँ पे, 4 दिया 12, 3 बचे 43 से ही 3/4% का क्या हुआ, हानि। पॉइंट में करेंगे तो 4 का भाग किसमें लेंगे, 7.5, यानी कि 43.75%। बताओ फ्रेंड्स, समझ में आया, कोई भी डाउट अगर है कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का, आपके डाउट का जवाब दूंगा। सीधा सीधा हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बस सवाल जैसा दे रखा है वैसा लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। जो पहला क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वो सीपी, दूसरा सीपी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वो एसपी। ठीक है फ्रेंड्स, बेसिक है, कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं है। अगर यहाँ पे ये सीपी ये बोले कि हमने 400 की 500 कॉपियां खरीदी ना, ये गलत है। इसके लिए अगर हमें ये पूछे कि 500 कॉपियां कितने रुपए की खरीदी, तो 15 कॉपियों का 20 रुपए, तो एक कॉपी का रेट निकाल करके तब हम उसका 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब वो 500 कॉपियां का निकलेगा। इस सवाल में 500 का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि संख्या का तो उसने ना पूछा ना दिया, दे रखा है, पूछा है नहीं तो हमें कोई मतलब नहीं, उसकी हमें जरूरत नहीं, तो हम क्यों छेड़े उसे। ठीक है, आज का आखिरी सवाल लेते हैं, सिंपल है, सेम है, आपको समझ में आ रहा होगा, आपको अच्छा लग रहा होगा कि एक लाइन में आपका सवाल सॉल्व हो रहा है। बस आपको क्या करना है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपके सवाल समझ में आना चाहिए कि क्या क्या है। अब बस अच्छे से पढ़ें आप सवाल को। सुनीता ने 80 टॉफियां, 80 टॉफियां, इसमें भी संख्या दे रखी है, कोई बात नहीं, 80 टॉफियां, ये टॉफियां है, 80 टॉफियां 5 रुपए में 4 के भाव से खरीद कर, 5 रुपए में सीपी किया 4 टॉफी किया। ठीक है, 4 रुपए में 5 के भाव से बेच दी, 4 रुपए में 5 के भाव से बेच दी, 5 टॉफी के भाव से बेच दी। बताइए उसे कितने परसेंट लाभ या हानि हुई। सुनीता ने 80 टॉफियां 5 रुपए में 4 के भाव से खरीद कर 4 रुपए में 5 के भाव से बेच दी। बताओ उसे कितना लाभ या हानि हुआ। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 50 25, सीपी हुआ उसका 25 रुपए, एसपी 4 चौक 16। ठीक है फ्रेंड्स, कितना लॉस हुआ, हानि होगी, लाभ तो होने से रहा, 25 की खरीदी है 16 की बेची है, हानि होगी, हानि कितनी हुई, 25 माइनस 16 इक्वल टू 9 रुपए, 9 रुपए की हानि हुई है। हानि परसेंटेज निकाल सकते हैं हम यहाँ से, हानि परसेंटेज बराबर 9/25, 25 का सीपी था इंटू 100, 25 चौक 100, 4 नाम 36%।
बताओ फ्रेंड्स, समझ में आया? मैंने कुछ नहीं किया इस सवाल में, बस मैं जल्दी जल्दी सॉल्व करता गया और बोलता गया, क्योंकि मैंने इससे पहले आपको 3 सवाल करा दिए, सेम तरीके से करा दिए, और इसकी तो कैलकुलेशन भी इजी है, सिंपल है। फिर भी मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। 5 रुपए की 4 टॉफियां खरीदी हमने, 4 रुपए की 5 टॉफियां हमने बेच दी। अब 5 की हमने 4 खरीदी, 4 की हमने 5 बेच दी, तो सीपी हुआ हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पचम 25 रुपए, यानी कि कॉस्ट प्राइस हमारी क्रय मूल्य, और 4 रुपए में 4 रुपए की 5 बेच दी, यानी कि 4 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो एसपी हो गया हमारा 16 रुपए। अब ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये डायरेक्ट मैं ऐसे करके कैसे कर देता हूँ, क्योंकि मैंने सबसे पहला सवाल इस टाइप का पहला सवाल आपको बेसिक से कराया था, बेसिक इसीलिए कराया था मैंने। ये भी जो ये जहां से निकला है ना, वो बेसिक से ही निकला है फ्रेंड्स। ये तरीके में बस 2-3 लाइनें शॉर्ट हो गई हैं और कुछ नहीं है। तो एसपी हो गया हमारा 16 रुपए, हानि कितने की हुई हमारी 25 माइनस 16 इक्वल टू 9 रुपए की हानि हुई। हानि परसेंटेज कितना हो गया 9/25 गुणा 100, 25 का 100 से 25 का भाग 100 में देंगे तो 4 बार 9 36%। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। विद्या कश्यप यूट्यूब चैनल, बीसीएमआर क्लासेज यूट्यूब चैनल विद्या कश्यप के नाम से फ्रेंड्स व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, जो कि आपको फॉलो करना है। थैंक यू फ्रेंड्स।